नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष से की भेंट, आरडीजी जारी रखने का किया आग्रह। पहाड़ी राज्यों के लिए अलग डिजास्टर रिस्क इंडेक्स का किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में रोबोटिक सर्जरी का किया शुभारंभ। महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग की सीटें बढ़ाकर 60 करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से भेंट कर हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति से संबंधित विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले 3 वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसमें अनगिनत बहुमूल्य जानें गई हैं तथा प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। पर्यावरण और बुनियादी ढांचे को हुआ नुकसान अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने अवगत करवाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जुलाई 2025 में यह टिप्पणी की थी कि राजस्व अर्जित करने के लिए पर्यावरण और प्रकृति से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल की राजस्व वृद्धि की अपनी सीमाएं हैं। इसके बावजूद सरकार को संवैधानिक दायित्वों के तहत आवश्यक जनसेवाएं देनी पड़ती हैं। प्रदेश का 67% से अधिक क्षेत्र वन भूमि होने के कारण राज्य के पास सीमित विकल्प बचे हैं। मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश जैसे राजस्व घाटे वाले पहाड़ी राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी रहना चाहिए। राज्य सरकार ने अनुदान की निरंतरता और मात्रा मुख्य ज्ञापन और अतिरिक्त ज्ञापन के माध्यम से वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने आरडीजी को कम नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि इसे राज्य की आय व्यय की यथार्थपरक स्थिति के आधार पर तय किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आरडीजी की न्यूनतम राशि 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य ने वित्त आयोग से जंगल और पर्यावरण से जुड़े मानकों को अधिक महत्व देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बर्फ से ढके ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों यानी वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्रों को भी घने और मध्य घने जंगलों में शामिल किया जाए, क्योंकि इनका आपसी संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों द्वारा देश को दी जा रही पारिस्थितिकीय सेवाओं के एवज में हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक 50,000 करोड़ रुपए का एक अलग ग्रीन फंड सृजित करने का आग्रह किया है। यह फंड किसी योजना के रूप में या फिर विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत पूंजी निवेश के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इस विषय पर वह पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से चर्चा कर चुके हैं और उन्हें पत्र भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा तैयार की गई आपदा जोखिम सूचकांक को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपदा की दृष्टि से हिमालयी क्षेत्र की शेष भारत से तुलना नहीं की जा सकती। एक समान प्रारूप में तैयार किया गया सूचकांक भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटने, जंगल की आग और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जैसी आपदाओं को शामिल नहीं करता, जबकि हाल के वर्षों में इन खतरों की आवृत्ति और प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कम डीआरआई होने के कारण हिमाचल प्रदेश को 15वें वित्त आयोग से आपदा राहत के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिले, जबकि प्रदेश में आपदाओं का असर कहीं अधिक रहा। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से डीआरआई तैयार करने का आग्रह किया। इसके आधार पर पहाड़ी राज्यों के लिए अलग फंड बनाया जाए और उससे नए डीआरआई के अनुसार राज्यों में वितरित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश द्वारा उठाई गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ताकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने श्री पनगड़िया को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार राज्य में वित्तीय अनुशासन और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से जिला कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में 30 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित रोबोटिक सर्जरी सुविधा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से इसका उद्घाटन करने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को घर द्वार के निकट आधुनिक तकनीक युक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में शिमला के अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बागडोर संभालने के उपरांत राज्य सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
स्वास्थ्य संस्थानों में निरंतर आधुनिक तकनीकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और भविष्य में भी इस क्षेत्र के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। आज मुझे खुशी है कि पहले चमियाना में और उसके बाद आज इस रोबोटिक सर्जरी का श्री गणेश माननीय हेल्थ मिनिस्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी ने, चौधरी चंद्र कुमार जी ने, वाली जी ने और गोमा जी और सबके सहयोग से आज पूर्ण हुआ है। मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ हमारा खास ध्यान है और मैं पेट स्कैन के लिए भी 10 दिन पहले यहाँ के लिए 30 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कर दिया कि यहाँ पेट स्कैन लगना चाहिए, क्योंकि लीनियर एक्सीलेटर यहाँ है और पेट स्कैन यहाँ नहीं है। तो जब तक बीमारी का पता ही नहीं लगेगा तो इलाज कैसे होगा। और पिछले दिनों जब मेरी टांडा के सभी अधिकारियों से बैठकर बात हुई थी, डॉक्टर से बैठकर बात हुई थी, पैरामेडिकल स्टाफ से बात हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीएसए की बात की थी यहाँ के लिए और चमियाना के लिए हमने 2 डीएसए स्वीकृत कर दी है। और इस जो 15 तारीख को कैबिनेट होने जा रही है, सभी मेडिकल कॉलेज में डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का हम डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं और इस कैबिनेट में हम स्पेशलाइज्ड पोस्टें सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल की क्रिएट करने जा रहे हैं, ताकि 24/7 कैजुअलिटी में, जिसको हम इमरजेंसी मेडिकल कहते हैं, उसमें उनका इलाज हो सके। और टांडा के लिए बहुत अच्छी बात है, अभी हमने एम्स स्तर की सुविधा आपको दी है। उन्होंने टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में बीएससी नर्सिंग की सीटों को बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन चिकित्सा महाविद्यालयों में भी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 150 से 200 पैरामेडिकल स्टाफ भी तैनात किया जाएगा, ताकि मरीजों को स्टाफ की कमी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा राज्य में 50 ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफर के पद भी सृजित किए जाएंगे और अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों को प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।